मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ। मुझे आप में से कुछ अफराद बस बता दें कि स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है। सो सबसे पहला और बेसिक स्टेप हमारा क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग। जब भी आप कोई कारोबार शुरू करने जाते हैं, चाहे वो फिजिकल कारोबार है या ऑनलाइन बिजनेस है, उसके अंदर आपकी सबसे पहली जो अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट के बाद कि आपके पास पैसे कितने हैं, उसके बाद होता है कि आपने बेचना क्या है। ठीक है, आप क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं या क्या बेचेंगे तो आपको उसके अंदर अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पीएल की जो फाउंडेशंस हैं, जो पिलर हैं, वो बेसिकली एक सक्सेसफुल विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सक्सेसफुल विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है? सक्सेसफुल विनिंग प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि वो प्रोडक्ट जो हाई सेल्स जनरेट करती हो, उसकी प्राइस जो है, जो परचेजिंग प्राइस है, वो कम हो और वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती हो, इसको कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, हाई सेल्स जनरेट करती है विद द लेस कॉस्ट, यानी चीपर आपको कहीं से वो मिल जाए और उससे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो सके, तो ये आपकी अमेजोन प्रोडक्ट या एक विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं इसको, या इसको गोल्डन नगेट भी कहते हैं। ठीक है, गोल्डन नगेट मतलब अच्छी क्राइटेरिया पे मैच प्रोडक्ट जो अच्छी सेल्स ला के दे रही है। इसका एक ना सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम एक विनिंग प्रोडक्ट की या विनिंग आइटम की डेफिनेशन क्या कंसीडर करते हैं। तो होता क्या है कि जब आपने अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करना है, या अगर आपके पास क्लाइंट आ गया है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ दें और उसके बाद उसको सोर्स भी करके दें, उसको लॉन्च भी करें, उसके पीपीसी भी चलाएं, मेरा ए टू जी अकाउंट आप हैंडल करें, तो होगा क्या? प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होगा प्रोडक्ट हंटिंग से। ठीक है, देन आप उसकी सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग आप कहाँ से कर सकते हैं? सोर्सिंग के ऊपर आपका बकायदा लेक्चर है, सेकंड या थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर, थर्ड लेक्चर है बल्कि। तो वहां आपको सोर्सिंग की सारी चीजें बताई जाएंगी कि सोर्स कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे किया जाता है, एंड देन हम उसको लॉन्च करते हैं। प्री लॉन्च की कुछ प्रिपरेशन होती है, लाइक लिस्टिंग क्रिएट करना, जीएस1 से बार कोड्स परचेज करना, आइटम लेबल्स लगाना, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाना, कंटेंट लिखवाना, डमी लिस्ट बनाना, ये सब आप सीखेंगे लॉन्च प्री लॉन्च के क्लासेस में। एंड देन उसके बाद आप उसको एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करने के बाद यहाँ एज्यूम करें कि आपकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया कि आप एक और नई प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर लें। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, रिसर्च, सोर्सिंग, लॉन्च एंड एडवर्टाइजमेंट। सो ये एक सर्कल चलता है, ये एक चेन चलती है जिसके अंदर ये चार पिलर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। द मेन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद सोर्सिंग, देन लॉन्च एंड देन एडवर्टीजमेंट, उसकी पीपीसी चलाना। ठीक है, तो ये एक विनिंग प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जब आप फिजिकली कोई काम शुरू करते हैं तो आप मार्केट सर्वे करते हैं कि किधर क्या गैप है जहां आप शॉप ओपन करें, या शॉप आपको कहाँ सस्ती मिल रही है और वहां किस चीज की डिमांड है। वो आप जाके विजिट करके दो चार लोगों से बात करके आइडियाज ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकली हमारे पास डाटा नहीं होता कि डाटा की बेसिस पे हमें बात करनी है कि जी यहाँ पे प्रोडक्ट स्टार्ट करना प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो आपको सर्वे करना पड़ता है मार्केट का, और कोई भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ऑनलाइन में आपको मार्केट चलाने के लिए या बिजनेस खड़ा करने के लिए व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी पे पर क्लिक होता है, अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है, ये आपका एक अलग सेशन है। आज आप सिर्फ हंटिंग के ऊपर फोकस रहें, आप आने वाली चीजों के बारे में मत सोचें, आप ज्यादा परेशान होंगे, और जब आप परेशान होंगे तो जो आप आज के लेक्चर है उस पर फोकस नहीं कर सकते। तो अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ हंटिंग की टेक्निक्स,
हंटिंग के वर्ड्स के साथ रहें। इन फ्यूचर आने वाला हर पॉइंट, हर जो सेशन है वो आपका हर पॉइंट क्लियर कर देगा, ठीक है। सो ऑनलाइन जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए ना, कि आपको कैसे पता लगेगा लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोग क्या बेच रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितने रिव्यूज हैं उनके, कितनी रेटिंग है उनकी। ये सारा कुछ, जो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है मार्केट से रिलेटेड, वो आपको इन टूल्स की बदौलत मिलती है, ठीक है। ये बिल्ट इन टूल्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को और सप्लायर की जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको डाटा को फेच करते हैं, अपने पास डाटा में रखते हैं। आप इसके ऊपर जब कमांड देते हैं तो वो आपको रिजल्ट फेच करके निकाल देता है। तो इतना इजी है ऑनलाइन, आपने जिस चीज के बारे में सोचना हो या आपने कारोबार शुरू करना हो, आप उसकी पूरी एक हिस्ट्री चेक करते हैं, आप उसके ऊपर टूल्स रन करते हैं और आप उसके बाद डिसाइड करते हैं वेदर टू गो विद दिस प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। सो हमारे पास प्रोडक्ट टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? हीलियम 10, H10 जिसको कहते हैं, हीलियम 10। अगर मैं इसको कहूँ कि ये फादर ऑफ ऑल टूल्स है तो ये कोई बात गलत नहीं होगी। हीलियम 10 के अंदर सब टूल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं अब आपको हीलियम का जब इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं आपको वो टूल्स भी एक्सप्लेन करूंगी जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। देन दूसरा एक और एक्सटेंशन है या एक और सॉफ्टवेयर है आप कह लें, या एक और टूल आप कह लें, वो है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट आपको सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, डेली सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, एवरेज सेल्स कितनी है, ठीक है। और बाकी सारी वही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो आपको हीलियम 10 दे रहा होता है। उसके बाद आता है वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च इज नॉट दैट मच रिकमेंडेड टूल, क्योंकि इसके अंदर अभी वो अथेंटिसिटी नहीं है जो हीलियम 10 और जंगल स्काउट के अंदर है। वायरल लॉन्च आपको सीजनैलिटी चेक करने में हेल्प आउट करता है। सीजनैलिटी मतलब क्या ये ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो 6 महीने बिकती है और अगले 6 महीने नहीं बिकती, या कोई सर्टेन टाइम फ्रेम में बिकती है और उसके बाद नहीं बिकती, या कोई क्रिसमस की प्रोडक्ट है जो सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे बिकेगी और उसके बाद नहीं बिकेगी। तो जो सीजनैलिटी आप चेक करते हैं प्रोडक्ट की, वो वायरल लॉन्च से भी आप चेक करते हैं। और इसका सब्स्टिट्यूट, बल्कि ये मैं कहूंगी कि ये आपके पास नहीं भी होगा तो आपका गुजारा हो सकता है, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड आपको मार्केट की सिचुएशन के बारे में बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट का क्या हिस्ट्री है और क्या फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 टूल्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, इसकी जगह आप गूगल ट्रेंड को यूज कर सकते हैं। इन टूल्स को यूज कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम 10 की। ये जो QH हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए एब्रीविएशन की। आई थिंक आपने इंडक्शन सेशन मिस किया है। इंडक्शन सेशन के अंदर सर हाफिज ने ईच एंड एवरीथिंग को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती जाऊँ। बिकॉज जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं ना कि आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है या क्या चीज समझ आ रही है, देन मुझे भी इस तरह से पता नहीं चलेगा। तो अच्छी बात है, आप ड्यूरिंग द सेशन बेशक पिन कर दें या पूछ लें, तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। PPC स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ये अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट की एक टेक्निक होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जब हम चलाते हैं तो इसको हम PPC कहते हैं, और इसके ऊपर आपका बकायदा सेशन है, इसके ऊपर आपकी 5 क्लासेस हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। जी, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये 3 टूल यूज होते हैं। अच्छा, अब हम हीलियम 10 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हीलियम 10 बेसिकली फादर ऑफ ऑल टूल्स है। ये एक ऐसा बिल्डिंग टूल है कि इसके अंदर कुछ सब टूल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं डाटा फेच करने के लिए। सबसे पहले आपके पास हीलियम 10 के अंदर मैग्नेट आता है, ठीक है। मैग्नेट क्या बताता है कि एक प्रोडक्ट को किन किन मजीद नामों से बायर्स सर्च करते हैं। मैग्नेट आपको क्या बताता है कि एक प्रोडक्ट को मजीद किन किन नामों से बायर्स सर्च करते हैं। उनके सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री आपको दिखाता है कि अगर कोई अगर आप बात करें हैंगर्स की,
तो हैंगर्स को लोग लिखते हुए वुडन हैंगर्स भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक हैंगर्स भी लिख सकते हैं, हैंगर्स फॉर कोट भी लिख सकते हैं, बैम्बू हैंगर्स भी लिख सकते हैं, वेलवेट हैंगर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ नेम्स जो एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए या खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सारा डाटा आपको मैग्नेट बताता है। मैं आपको मैग्नेट अभी खोल के दिखाऊंगी, उसके अंदर कीवर्ड लिख के आपको उसके मजीद नाम निकालना भी सिखाऊंगी। अभी आप लोग थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें, प्रैक्टिकली भी मैं आपको आज ही के दिन में इसको यूज करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, देन आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक सर्च टूल है। ठीक है, आपके जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा मैंने कौन सा कारोबार शुरू करना है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप हीलियम 10 के एक टूल को इस्तेमाल करते हुए वहां से आइडिया ले सकते हैं कि क्या बेचा जा सकता है। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करते हैं एंड देन आप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट एक और इसके अंदर बिल्ट इन टूल है जो कि कहलाता है सेरिब्रो। सेरिब्रो बेसिकली क्या चीज होती है, वो ये आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने वाले तमाम सप्लायर्स जो अमेजोन के पेज पे बैठे हुए हैं या सेलर्स कह लें जो अमेजोन के पेज पे बैठे हुए हैं, वो किन किन कीवर्ड से सेल लेके आ रहे हैं। ठीक है, सेरिब्रो आपको ये चीज बताएगा, यानी अमेजोन पेज के ऊपर जो भी आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसमें जो लिस्टिंग्स हुई नहीं है या जो सप्लायर बैठे हुए हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनको किन किन कीवर्ड से सेल आती है। क्या उनको वेलवेट हैंगर से सेल आ रही है, क्या उनको वुडन हैंगर से सेल आ रही है, क्या उनको हैंगर फॉर कोट से सेल आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम यहाँ पे सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इसका बिल्ड इन टूल आता है मिस स्पेलिनेटर। मिस स्पेलिनेटर का मतलब है जब बायर टाइप करता है और स्पेलिंग मिस्टेक के साथ किसी प्रोडक्ट को हंट कर रहा होता है, तो वो एक पूरा एक ट्रेंड बन जाता है कि लोग मिस स्पेलिंग से ही प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। तो मिस स्पेलिनेटर आपको वो डाटा भी देता है कि कौन से गलत आप कह लें स्पेलिंग इस्तेमाल करके कौन सी प्रोडक्ट ढूंढी जाती है। ठीक है, वो आपको इसका भी डाटा देता है। कीवर्ड ट्रैकर, ये भी एक इसका बिल्ड इन टूल है। आपने जो जो कीवर्ड्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम होते हैं उन जिनके ऊपर आपने पीपीसी यानी पे पर क्लिक चलाया होता है, एडवर्टाइजमेंट ऑन की होती है, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे है। 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 100 पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है। यानी उस कीवर्ड के ऊपर आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट कहाँ नजर आ रही है, वो आपको कीवर्ड ट्रैकर बताता है। लेकिन ज्यादातर आपने जो 3 चीजें यूज करनी होती हैं, 3 टूल्स यूज करने होते हैं हीलियम के अंदर, वो मैग्नेट है, सेरिब्रो है एंड ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद जंगल स्काउट की बात करते हैं। जंगल स्काउट भी आपको मार्केट के अंदर की इंफॉर्मेशन ला के देता है। जंगल स्काउट भी आपको बताता है, नहीं बिल्कुल भी मैग्नेट सेरिब्रो और कीवर्ड ट्रैकर एक जैसे नहीं है। आप अभी समझेंगे इसको ये क्यों एक जैसे नहीं है। जेएस एक्सटेंशन जो है वो आप अपने गूगल क्रोम के साथ लिंक कर देते हैं, और जब आप कोई कीवर्ड लिखते हैं उसके ऊपर एक्सरे रन करते हैं तो जंगल स्काउट आपको सारा डाटा निकाल के ले आता है कि इसकी एवरेज प्राइस कितनी है, एवरेज सेल कितनी है, एवरेज मंथली रेवेन्यू कितना है, रेटिंग कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको निकाल के ला देता है। जेएस और हीलियम 10 का जो एक्सरे है बोथ आर सेम। ठीक है, मर्चेंट वर्ड जो है वो पहले यूज होता था, मर्चेंट वर्ड अब यूज नहीं होता। मर्चेंट वर्ड सिर्फ आपको ग्लोबली किसी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है, या पर्टिकुलरली यूके में कितना है, यूएसए में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, इंडिया में कितना है, वर्ड जो भी कंट्री है उसका आपको सर्च वॉल्यूम देता है। कि एक कीवर्ड है, अगर आप कह लें कि हैंगर्स, तो उसका लाखों में सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि लोग हैंगर्स को तो लाखों में सर्च कर रहे हैं। अब वो यूएसए में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, यूके में कितने कर रहे हैं, और कितनी कंट्रीज में कर रहे हैं, वो आपको मर्चेंट वर्ड से मिलता है, लेकिन ये हम यूज नहीं करते।
ठीक है, ये ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन आपको मर्चेंट वर्ड के नाम का पता होना चाहिए। वायरल लॉन्च मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सीजनैलिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडी तो नहीं है, सीजनल तो नहीं है, 6 महीने बिकती है, 6 महीने नहीं बिकती, खास मौकों पे बिकती है। कोविड-19 का इफेक्ट तो नहीं है इसके ऊपर कि कोविड में आई थी, बूम मिला था, अब उसके बाद बिल्कुल डेड हो गई है। तो सीजनैलिटी आप वायरल लॉन्च से चेक कर लें, बट वी रेकमेंड यू कि आप गूगल ट्रेंड से करें। गूगल ट्रेंड एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। सिर्फ आप अपने गूगल क्रोम पे जाके लिखते हैं गूगल ट्रेंड्स, आपके पास ओपन हो जाता है, मार्केट चेंज करते हैं आप उसमें, और वहां आप कीवर्ड का नाम लिख के उसका सारा डाटा निकाल लेते हैं। ये सब चीजें अभी आपको मैं प्रैक्टिकली शो करूंगी। ठीक है, थ्रेटिकल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ले लें आप कि आपको प्रैक्टिकल समझने में आसानी हो। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपको देखिए जिशान, ये जो टूल्स है ना, आपको ये सेट ऑफ टूल्स आपको 2700 में मिल रहा है। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है ना कि आपके पास सारे टूल्स हैं, बजाय कि आप सिर्फ एक हीलियम 10 खरीदें। अच्छा, हीलियम 10 अगर आप अकेला टूल खरीदते हैं और ओरिजिनल खरीदते हैं, किसी टूल प्रोवाइडर से नहीं खरीदते, तो ये आपको तकरीबन $170 चार्ज करेगा मंथली। $170 इसके मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, खाली हीलियम 10 के। इसी तरह अगर आप खाली जंगल स्काउट खरीदते हैं ओरिजिनल वेबसाइट से, तो ये भी $150 पर मंथ इसके चार्जेस हैं। तो इज दैट फाइन फॉर यू कि आप सिर्फ एक मर्चेंट वर्ल्ड खरीद लें, या एक जंगल स्काउट खरीद लें, या हीलियम 10 खरीद लें, या आपके पास शेयर टूल्स जो मिल रहे हैं, जो आपको 2700 का पैकेज मिल रहा है, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके देन आपका आगे आ जाता है कीवर्ड्स। उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को टूल्स जो है वो डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और यूज करने का एक तरीका बताती हूँ। उसके बाद हम आगे जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या आप लोगों के साथ न्यू स्क्रीन शेयर हो रही है। जी ठीक है, सभी को ही स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा नेक्स्ट, अब आपको सबसे पहले एक चीज है कि जब आपने कोई भी टूल यूज करना है, तो उसके लिए आपके पास amazon का बायर, मतलब amazon का जो ये अकाउंट होता है ये होना चाहिए। आप इसको बायर अकाउंट नहीं कह सकते, क्योंकि बायर अकाउंट ये होता है कि हम इधर से कुछ परचेज कर सके, हम नहीं कर सकते क्योंकि वो डिलीवरी नहीं करते पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान में डिलीवरी करवाना भी चाहते हैं, तो होगा क्या कि आपको शिपमेंट के चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, जो प्रोडक्ट है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने कोई भी टूल इंस्टॉल करना है या चलाना है, तो आपको amazon.com टाइप करना है। amazon.com करेंगे तो यूएसए की मार्केट आपके पास ओपन हो जाएगी, और अगर amazon.co.uk लिखेंगे तो आपके पास यूके की मार्केट ओपन हो जाएगी। ठीक है, amazon.com फॉर यूएसए, amazon.co.uk फॉर यूके मार्केट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूके मार्केट के अंदर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये डिलीवर पाकिस्तान में नहीं करेगा। अगर आप कोई कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा जो उसने ओरिजिनली दिखाने थे। तो यहाँ से आके हम अपने डिलीवर टू का एड्रेस चेंज करके कोई यूके का एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, इसके कोड्स आपको मिल जाते होते हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे पोस्टल कोड लंदन या मैनचेस्टर, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हैं, तो आप लिखें WC2N5DU, ये लंदन का कोड है, और मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। अब मेरी जो कह लें कि जो लोकेशन है वो लंदन की हो गई है। अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, मुझे यूके में बिकने वाली चीज नजर आएगी यहाँ पे।
ठीक है जी। जी बिल्कुल, पूरे वीए में सिर्फ यही टूल्स यूज होते हैं, और आपको और टूल नहीं चाहिए होगा। आपको कीपा चाहिए होता है बीएसआर निकालने के लिए, वो भी आपको पैकेज में मिल जाता है। अच्छा, अब क्या है कि हमने बेसिकली टूल्स का एक इंट्रोडक्शन लेना है। आप लोगों को आई डोंट नो कि ये आइडिया है या नहीं है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है तो हम उसका यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बाथ ट्रे की, ये प्रोडक्ट मैं ढूंढना चाह रही हूँ और देखना चाहती हूँ कि कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मेरे पास इससे रिलेटेड जितने भी सेलर्स हैं वो नजर आ गए कि ये वाला टेम्पल स्प्रिंग है सेलर, रिलक्स प्रीमियम सेलर है, ये वाला एक सेलर है, ये सेलर है। ये जो आपको स्पॉन्सर्ड नजर आ रहे हैं ना, स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, टॉप पे देखें, यहाँ से जब हम नीचे आए तो ये आपको स्पॉन्सर्ड पहली रो नजर आ रही है। इसका मतलब है ये पीपीसी चला के बैठे हुए हैं, ये एडवर्टीजमेंट लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए ये टॉप पे नजर आ रहे हैं। टॉप 4 के रिजल्ट्स आपने छोड़ देने, उसके बाद आपको ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स नजर आ रही होती हैं जो ऑटोमेटिकली रैंक होके बैठे हुए हैं, किसी किस्म की भी पीपीसी उनकी ऑन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आते हैं। जब भी आप कोई कीवर्ड लिखते हैं, चाहे हैंगर लिखें, चाहे पिलो लिखें, चाहे बाथ ट्रे लिखें, यहाँ आपको वो बता देता है कि एक अमेजोन के पहले पेज पे 48 आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आएंगे जिसपे स्पॉन्सर्ड एड नहीं चल रहा होता, और टोटल जो है वो 316 लिस्टिंग है इसके अगेंस्ट। ठीक है, 316 लिस्टिंग इस कीवर्ड के अगेंस्ट मौजूद है, और पहले पेज के ऊपर 1 से 48 लोग ऑर्गेनिक बैठे हुए हैं। हम ऑर्गेनिक के लिए स्पॉन्सर्ड को काउंट नहीं करेंगे, स्पॉन्सर्ड 1 2 3 4 इसको भी छोड़ देंगे। यहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ये हाई रेटेड जो है, हाईली रेटेड, ये भी आपकी इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, ये भी एडवर्टीजमेंट चल रही है, ये आपकी ऑर्गेनिक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, ये स्पॉन्सर्ड यहाँ पे आपकी जो एड चल रहा है ना, वीडियो एड, ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। 12 था, ये अमेजोन चॉइस वाले भी हमारे ये एडवर्टीजमेंट में चल रही है। 13 14 15 16, सॉरी ये स्पॉन्सर्ड है, ये भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से काउंट करके आप आएंगे तो आपको पूरे पेज के ऊपर 48 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, मैंने रिपीट किया है अरे, अभी भी आपको समझ नहीं आया, या दोबारा इसको आपको एक बार समझा दूं? जस्ट अ मिनट प्लीज। जी मेरा बताने का मकसद ये था कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो लिखते हैं, यहाँ पे बाथ ट्रे लिखा, उसको जब सर्च किया तो अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर 48 रिजल्ट्स आपको विदाउट स्पॉन्सर्ड एड नजर आ रहे होते हैं, जिसपे पीपीसी नहीं चल रही, और वो ऑर्गेनिकली रैंक होके बैठी हुई है। ठीक है, टॉप वाली जो 4 लाइंस हैं या 4 आपके सेलर्स हैं, इसको आप काउंट नहीं करेंगे जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड के बगैर वाले आप काउंट करें तो आपको 48 रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, कि ये ऑर्गेनिक है, इन्होंने अभी पीपीसी ऑन नहीं की हुई, ये पीपीसी चिल्ला के रैंक होके पहले पेज पे बैठे हुए हैं। जो लोग रैंक होके पहले पेज पे बैठे हुए हैं उनको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे ना। वो क्या होगा कि जो पहले पेज पे नजर आ रहे हैं, जो भी बायर टाइप करके देख रहे हैं, उनको वो वही से चीज बाय करेगा और चला जाएगा। ठीक है, और टोटल जो है वो 316 लिस्टिंग्स इसके अगेंस्ट पाई जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने टूल्स अभी समझने हैं। ठीक है, टूल्स समझने के लिए अभी हम आगे चलते हैं। आपने अगर कोई भी टूल इसके अंदर डाउनलोड करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे, यहाँ आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने मोर टूल्स पे क्लिक करना है। मोर टूल्स पे क्लिक करने के बाद इस 3 डॉट्स पे क्लिक किया, फिर मोर टूल्स पे गए, मोर टूल्स पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंशंस पे गए। एक्सटेंशंस पे जाने के बाद आप यहाँ से ये 3 लाइंस के अंदर से वेब क्रोम पे चले जाएं। वेब क्रोम पे जाने के बाद वैसे तो जहां से भी आप टूल्स बाय करेंगे वो आपको इसको इंस्टॉल करना सिखाएंगे, उनका एक अपना डाटा होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपना पोर्टफोलियो बना होता है, उनका प्रोफाइल बनी होती है, उसके अंदर वो आपको क्रेडेंशियल्स देते हैं, यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं, वो आपको कहते हैं कि ऐड कर लें। अगर आपसे ऐड नहीं भी हो रहा होता तो उनकी कस्टमर सपोर्ट आपकी कंप्यूटर की एक्सेस लेती है एनीडेस्क के थ्रू और आपके टूल्स डाउनलोड कर देती है आपको, ठीक है, और आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे देती है कि ये ऐड करें, अब आप चला सकते हैं। लेकिन इन केस आपने अगर खुद सीखना है, अभी इस क्लास में मैं आपको सिखा देती हूँ, आपने लिखना है हीलियम 10। यहाँ पे ये आपको हीलियम 10 नजर आया, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी चूंकि ये हीलियम 10 यहाँ ऐड है, तो वो मुझे कह रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपको कहेगा कि आपने डाउनलोड करनी है इसकी एक्सटेंशन। जब यहाँ पे डाउनलोड एक्सटेंशन लिखा होगा आप इस पर क्लिक करेंगे, एक जिप फोल्डर इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो ये हीलियम 10 है वो इस तरह से इसके अंदर शो हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पिन करके बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पिन करके बाहर निकाला हुआ है, ये मेरे इस आइकन के अंदर सारे टूल्स नजर आ रहे हैं और ये बाहर मुझे एक्टिव टूल नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हीलियम 10 का निशान है, जैसे भी आपने देखा था स्लाइड्स के अंदर, ये हीलियम 10 है। इसी तरह जंगल स्काउट भी अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप जंगल स्काउट लिखेंगे, उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। ये जंगल स्काउट है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो भी अभी भी मुझे कह रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो मेरी ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई है, ये वाली है जंगल स्काउट की, ये वाली जेएस, ठीक है, ये वाली, ये जेएस, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है। तो इस तरह से आप टूल की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपने टूल देखने हैं कि टूल काम कैसे करते हैं। जब आपने टूल चलाना है ना, तो आप Amazon के पेज पे होंगे तो टूल एनेबल होंगे, अदरवाइज टूल नहीं चलेंगे। आप यहाँ देखेंगी या देखेंगे तो ये देखें, ये ब्लू कलर का था, ये ऑफलाइन आपको शो हो रहे हैं सारे टूल्स। जब मैं Amazon के पेज पे जाऊंगी तो ये मुझे ग्रीन कलर में सब नजर आ रहे हैं, ये सब एक्टिव टूल्स हैं। तो जब भी आपने टूल रन करने हैं आपने Amazon के पेज पे आना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे हीलियम 10 में जाना है, मैंने हीलियम 10 को इस तरह से क्लिक किया और माय डैशबोर्ड पे चली गई। काइंडली स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड करें कि अगर मैं एक चीज को 4 दफा रिपीट करूंगी तो ये सेशन 4 घंटे पे चला जाएगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप आज लाइव क्लास लें और जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तो 2 से 3 दफा आपने रिकॉर्डिंग देखनी है। ये जोर मैं देती रहूंगी जब तक मेरी क्लासेस होती रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। स्टूडेंट्स बहुत लेजी होते हैं, वो दोबारा वीडियो नहीं देखते, ठीक है। वो इतने बेसिक सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो चीज आपको हम 1000 दफा बता चुके होते हैं, बट लेकिन आपने वीडियोस नहीं देखी होती दोबारा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर मैं एक चीज को 4 दफा एक्सप्लेन करूंगी तो ये सेशन बहुत लंबा चले जाएगा। वो लोग जो क्विक लर्नर हैं वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और वो चले जाएंगे क्लास छोड़ के। तो जो थोड़े से स्लो पिक करते हैं वो दोबारा वीडियो देख लें, ठीक है, और इसके अलावा ग्रुप में सवाल कर लें, ठीक है, सेशन के एंड पे सवाल कर लें मुझसे। इसमें कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, कोई अकाउंट क्रिएशन नहीं है अभी इसमें, ठीक है, कोई अकाउंट क्रिएशन नहीं है। Amazon का आपको भी कोई अकाउंट नहीं चाहिए, आपने सिंपली गूगल पे आके amazon.com लिखना है और मुझे कोई अकाउंट की साइन अप की ईमेल की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास अकाउंट आ गया है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास यूएसए का अकाउंट आ गया है। आपको अभी इस प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई अकाउंट नहीं चाहिए। अगर आप
इस अकाउंट की बात करें हीलियम की, तो जिससे आप टूल्स बाय करेंगे वो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, वो आप ऐड करके इस हीलियम के टूल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके नाइस। अब हम आगे हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 के ऊपर अब हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने सीखने हैं? नंबर 1 मैग्नेट, नंबर 2 सेरिब्रो, नंबर 3 ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स हम आज नहीं करेंगे, ब्लैक बॉक्स हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज के अंदर सीखेंगे कि कैसे हमने उसको रन करना है, वहां से प्रोडक्ट हंटिंग के कैसे आइडियाज लेने हैं। आज हम मैग्नेट और सेरिब्रो देखेंगे। ये हीलियम का डैशबोर्ड आपके पास लॉगिन होके आ गया, आपने टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो ये ऊपर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च की एक टैब नजर आ रही है जिसमें ब्लैक बॉक्स है जो आपको प्रोडक्ट हंट करने के लिए आइडियाज ला के देता है। ट्रेंडस्टर है, माई लिस्ट है, देन कीवर्ड रिसर्च आ गई, सेरिब्रो, मैग्नेट जो हम आज के दिन में देखेंगे, मिस पेलिनेटर का मैंने आपके साथ तस्करा कर दिया था। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको हीलियम के अंदर ये टूल्स सब मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं मैग्नेट की। हम मैग्नेट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैग्नेट का काम क्या होता है कि रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है, लाइक हमने बाथ ट्रे लिखी थी, इसको हम देखना चाहते हैं कि लोग और किस किस नामों से टाइप करते हैं। तो सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आपने यूके की मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए www.amazon.co.uk। अब आपने यहाँ पे लिखा बाथ ट्रे और इसको सर्च कर दिया, रन न्यू सर्च। एक मिनट, मुझे कुछ आप लोगों के मैसेजेस पे देखने दें। ओके, अब आपने यहाँ पे लिखा बाथ ट्रे। आपने देखना है बाथ ट्रे को यूके में रहने वाले लोग और किन किन नामों से अमेज़न के ऊपर आके सर्च करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ आप कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ मैच टाइप के ऊपर आना है और यहाँ से आपने ऑर्गेनिक को सिलेक्ट कर लेना है। यानी हमें ऑर्गेनिक वर्ड्स चाहिए जिनको लोग सर्च करते हैं। ऑर्गेनिक यानी पीपीसी वाले वर्ड्स नहीं चाहिए जिनके ऊपर पीपीसी चल रही है या पीपीसी की वजह से उनको बूस्ट मिला हुआ है। हम देखना चाहते हैं जेन्युइनली लोग क्या टाइप करते हैं आके। हमने ऑर्गेनिक को क्लिक किया और फिल्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। वो आपको बता रहा है कि जो बात ट्रे आपने लिखा है इसको हर महीने 11,816 लोग सर्च कर रहे हैं। हर महीने तो नहीं, यानी जो कमिंग अभी मंथ चल रहा है इसके अंदर 11,816 लोगों ने इसको सर्च किया है। ठीक है, ये मैग्नेट आईक्यू स्कोर है। मैग्नेट आईक्यू स्कोर आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्च वॉल्यूम की रेशो बताता है। ठीक है, अभी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये अभी आपको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। ये आते हैं सीपीआर। सीपीआर होते हैं फ्री गिव अवेज, यानी इस प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए इस कीवर्ड पे आप 47 फ्री लोगों को प्रोडक्ट देंगे
तो वो आपको Amazon इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पे रैंक कर देगा। ये 8 दिनों के CPR होते हैं, गिवअवेज होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको PPC में जाके ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके, अब आप स्क्रॉल डाउन करके मजीद नीचे आ जाएं। आपने क्या करना है कि जो सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है, तो ये हाई टू लो हो जाएगा। 11,816 बाथ ट्रे का कीवर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो नीचे आपको बाथ का वर्ड नजर आ रहा है, बाथ कैडी का वर्ड नजर आ रहा है। बाथ का वर्ड आपको पता है कि बड़ा जेनेरिक सा वर्ड है, इस पे आपके प्रोडक्ट पता नहीं इतनी ज्यादा रेलिवेंसी है कि नहीं है। बाथ को अगर आप खाली सर्च कर रहे हैं तो बाथ के अंदर ही आपको बाथ टब्स भी नजर आ रहे हैं, ये बाथ ट्रे भी नजर आ रही है, ये बाथ के लोशंस वगैरह भी नजर आ रहे हैं, स्प्रेज वगैरह भी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा जेनेरिक सा कीवर्ड है, इसके ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। रेलिवेंसी का मतलब होता है कि अक्रॉस द पेज अमेजोन के सारे पेजेस के ऊपर आपको ये वाली प्रोडक्ट्स नजर आ रही हो बाथ ट्रे। जैसे कि बाथ ट्रे के ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक सारी आपको बाथ ट्रे नजर आ रही थी। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला बात का वर्ड भी लोग यूज करते हैं, लेकिन ये हमारी रेलिवेंसी नहीं है। बात कैडी को चेक करते हैं, बात कैडी क्या है। बात कैडी भी ये सारी ट्रेज ही हैं, बात ट्रेज। ठीक है, तो इसका मतलब है बात ट्रे को लोग बात कैडी लिख के भी सर्च करते हैं, और बात कैडी लिख के सर्च करने वाले कितने लोग हैं? 2,813। ठीक है, अब बात बोर्ड भी एक और वर्ड नजर आ रहा है, इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। क्या ये वही प्रोडक्ट है? अक्रॉस द पेज आपको वही नजर आ रही है, बात बोर्ड भी आपको सारे वही प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें बोर्ड्स भी हैं, ट्रे भी है, लेकिन ट्रेस थोड़ी कम है, बोर्ड्स थोड़े से ज्यादा है। तो अब आपको पता लग गया, मैग्नेट ने आपको क्या बताया कि बात ट्रे को लोग खाली बात लिख के भी सर्च करते हैं, बात कैडी लिख के भी सर्च करते हैं, बात बोर्ड लिख के भी सर्च करते हैं, बात रैक लिख के भी सर्च कर रहे होते हैं। रैक्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे हमारी रेलिवेंसी का एक कॉन्सेप्ट आता है, अभी वो भी आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बताने का मकसद क्या है कि मैग्नेट आपको वो कीवर्ड्स भी निकाल के देता है जो दूसरे लोग इसको सर्च करते हुए टाइप करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये मैग्नेट का यूज है बेसिकली, एक प्रोडक्ट को बाकी कितने नामों से लिखा जाता है, सर्च किया जाता है। ओके, क्लियर है। अब हम जाते हैं मैग्नेट के ऊपर, सॉरी सेरिब्रो के ऊपर। यहीं से आप टूल्स पे वापस चले जाएं और सेरिब्रो पे आ जाएं। सेरिब्रो को क्लिक कर लें और यहां से आप एक और चीज अंडरस्टैंड करें। सेरिब्रो आपको ये जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, टॉप पे बॉटम पे जितने भी हैं, आपको उसमें से जो भी पसंद आ रहा है, लाइक बेस्ट सेलर का मतलब है इसका BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक बहुत अच्छा है, इसकी सेल बहुत ज्यादा है, अच्छे रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, रेवेन्यू भी ज्यादा अर्न कर रहा है, टॉप पे भी बैठा हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा बेस्ट सेलर है जिसको अमेजोन ने बेस्ट सेलर का खिताब दिया हुआ है। और ये वाला जो है इसको अमेजोन ने अमेजोन चॉइस का खिताब दिया हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो बेस्ट सेलर है ये किन किन कीवर्ड से सेल लेके आ रहा है। ठीक है, बेस्ट सेलर किन किन कीवर्ड से सेल लेके आ रहा है, आपको ये कैसे पता लगेगा? आपने क्या करना है कि इस बेस्ट सेलर को ओपन कर लिया। आप लोगों को एसिन का पता है? एसिन क्या होता है? एसिन, एसिन का पता है आप लोगों को? अच्छा, आधे लोगों को पता है, आधों को नहीं पता, चले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब आप अमेजोन के साथ
जब भी लिस्ट क्रिएट करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कि मैंने बेचनी है, आप उसके साथ लिस्टिंग बनाते हैं, उसके ऊपर ये लिस्टिंग होती है। ये लिस्टिंग क्या होती है, आपको टाइटल नजर आ रहा है, उसके इमेजेस नजर आ रहे हैं, प्राइस नजर आ रही है, इसकी रेटिंग नजर आ रही है, आपको रिव्यूज नजर आ रहे हैं, ये आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट कितनी बनी हुई है, डायमेंशन क्या है, साइज क्या है, वेट कितना है, तस्वीर इसकी लगी होती हैं, नीचे आपको इसके रिव्यूज और रेटिंग नजर आ रही होती है, या आपको मोर इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होती है। ये होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब है इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी वेलोसिटी के साथ होता है, आपकी सेल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सेल वेलोसिटी के साथ इसका ताल्लुक होता है। अगर आपकी ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हैं तो अमेजोन आपको बेस्ट सेलर, जितना ये क्लोजर टू वन होता है ना उतना ही अच्छा होता है। लाइक इसका 769 है, ये लैक्स के अंदर होता है बेसिकली ना। जब आपकी नई लिस्टिंग बनती है तो लाखों में बीएसआर होता है, यानी आपकी सेल ही नहीं इतनी हो रही होती, आपके इतने ऑर्गेनिक रैंक्स नहीं बिल्डअप हुए होते। तो होता ये है कि ये जितना पुराना सेलर होगा, जितना अच्छा बेचेगा, जितना अमेजोन का फेवरेट होगा, तो वो उसको बेस्ट सेलर रैंक भी दे रहा होता है केपीआईज की बेसिस पे, कि इसके डेली के जो है वो 100 यूनिट बिक रहे हैं, डेली के 150 यूनिट बिक रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको पता लग जाता है बीएसआर को देख के कि इस सप्लायर के कितने यूनिट्स बिक रहे होंगे। इसके 769 है तो ये कोई 100-150 यूनिट तो रोज के बेचता होगा। ठीक है, रोज के बेचता होगा 100-150 यूनिट। तो इस तरह मंथ के आप देख लें 3-4 हजार इसकी बिकते होंगे। अच्छा, अब ये अब आपका कितना है, ये क्लोजर टू वन है ना, लाइक हंड्रेड्स के अंदर है, तो ये आपका बेस्ट है रैंक। वेयर एज अगर आप कोई और सप्लायर देखें जो कि अभी इतना अच्छा नहीं है, या पुराना नहीं है, या अभी बिल्कुल नया नया आया है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका बीएसआर आप देखें, इसका बीएसआर हजारों में होगा, 52,692। इसका मतलब है इसके डेली के कोई 10 सेल हो रहे होंगे, या 5 से 7 सेल हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कितनी सेल आती है। यानी ये अगर क्लोजर टू वन है तो इसका मतलब है बेहतरीन बीएसआर है, बहुत अच्छा, बहुत कमा रहा है ये शख्स। ठीक है, चले अब हम वो देखने लगे थे, सेरिब्रो का कॉन्सेप्ट देखने लगे थे, और उसके लिए उससे पहले मैं आपको ये लिस्टिंग, इसको लिस्टिंग बोलते हैं, जहाँ टाइटल लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, रिव्यूज, रेटिंग नजर आ रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा मटेरियल है, क्या साइज है, कितने ग्राम्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लिस्टिंग है आपकी बेसिकली। यहाँ आपको एसिन कहाँ मिलेगा, जब आप अमेजोन पे कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो अमेजोन इसको यूनिक आइडेंटिफायर नंबर दे देता है। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कॉल्ड एसिन। अमेजोन इसको एक यूनिक नाम, एक नंबर दे देता है कि ये प्रोडक्ट का जब एसिन उसके सामने आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से एक ब्रांड है, उसका एसिन है। ठीक है, एक यूनिक नंबर उसने आपको असाइन कर दिया। अब एसिन आपको नजर कहाँ से आता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप सॉरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये बी से स्टार्ट होता है और 13 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। B07TYC CJMP, ये इसका एसिन है। ठीक है, अब ये एसिन आपको और कहाँ से नजर आ सकता है, ये एसिन आपको यहां से ऊपर नजर आएगा यूआरएल के अंदर से। नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला बी से स्टार्ट होता है हमेशा। ये है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसने मेरी प्रोडक्ट को मेरे नाम के साथ मंसूब करके एक यूनिक नंबर दे दिया है। अब अमेजोन पहचानता है कि ये एसिन इस ब्रांड का है। गॉट इट, समझ आ गई ये पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमने सेरिब्रो करना है। सेरिब्रो हमें क्या बताता है कि ये वाला जो सप्लायर है ना, या ये वाला जो सेलर है, ये किन किन कीवर्ड से सेल लेके आ रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक है, कौन से कीवर्ड लोग लिखते हैं तो इसकी प्रोडक्ट नजर आती है और इसको सेल मिलती है। तो हम वो चेक करने लगे हैं। यहाँ से हम यहाँ आएंगे सेरिब्रो में, सेरिब्रो में आके यहाँ पे हम एसिन डालेंगे और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ से आके आपने एक और काम करना है, आपने ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर लगाना है। मैच टाइप पे जाके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स चाहिए आपको, ऑर्गेनिकली किन कीवर्ड से उसको सेल आती है, और यहाँ आप वर्ड काउंट में मिनिमम 1 भी डाल दें। सर्च वॉल्यूम आप कहें कि मुझे मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300 तक दिखाएं, यानी 300 जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है उससे भी अगर उसको सेल आ रही है तो वो भी आप मुझे शो करें। ठीक है, ये बस 2 फिल्टर आप लगाएंगे। और यहाँ पे आप एक मिनट, अप्लाई कर देंगे फिल्टर को। ओ सॉरी, हाँ ये चीज थी ऑर्गेनिक रैंक। अब चूंकि आपने मैच टाइप ऑर्गेनिक सेलेक्ट की हुई है, अब आपने ऑर्गेनिक रैंक भी डालना है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पहले पेज के ऊपर आपके 1 से 48 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। हम कहेंगे कि अमेजोन के जिस जिस पेज पे ये पहली टॉप पोजीशंस पे बैठा हुआ है या पहले पेज से सेल लेके आ रहा है, वो तमाम कीवर्ड्स हमारे पास आ जाए। यानी उसको जिस जिस कीवर्ड से अमेजोन के पहले पेज से सेल आ रही है और उनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 300 तक भी है, वो सारे आपने हमें बता देने हैं। तो हमने यहाँ से 1 से 47 का रैंक लगा देना है इसको। सबसे पहले वर्ड काउंट, इसका मतलब है कि अगर एक लफ्ज पे भी मुश्तमिल कोई कीवर्ड है तो वो भी हमें दिखाओ। मिनिमम उसको 300 लोग सर्च करते हो वो वाला कीवर्ड भी हमें दिखाओ। अमेजोन के पहले पेज पे जिस जिस कीवर्ड पे वो बैठा हुआ है, पहले पेज से जिस जिस कीवर्ड से वो सेल लेके आ रहा है, आपने 1 से 47 का फिल्टर लगा लेना है। मैच टाइप में आपने ऑर्गेनिक का फिल्टर लगा लेना है, और अब आपने अप्लाई कर देना है फिल्टर को। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर दें एक दफा क्लिक करके। अब वो आपको बता रहा है कि बाथरूम एक्सेसरीज एक ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 39,000 है, इससे भी इसको सेल आ रही है। इसके ऊपर ये अमेजोन रिकमेंडेड, स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक लेके बैठा हुआ है। ठीक है, प्लस अब ये मेन कीवर्ड है बात पे, इसका 11,000 का सर्च वॉल्यूम है। ये जो सर्च ट्रेंड है ना, ये दिखा रहा है कि प्रीवियस मंथ से इस मंथ में इसके अंदर ट्रेंड में क्या फर्क आया है, इंक्रीजिंग हुआ है या डिक्रीजिंग हुआ है। इसका 2% डिक्रीज हुआ है, ये भी 2% डिक्रीज हुआ है, ये 4% डिक्रीज हुआ है, ये 21% इंक्रीज हुआ है। बाथ वॉर्म्स फॉर वुमेन, ठीक है, यानी इस कीवर्ड को लोग अब 21% ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट वो कहता है कि स्पॉन्सर्ड एड्स कितने चल रहे हैं। इस कीवर्ड के अगेंस्ट 622 लोगों ने स्पॉन्सर्ड एड चलाए हुए हैं अपने, यानी पीपीसी ऑन की है। ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपको क्या बताते हैं कि बाथरूम एक्सेसरीज या बाथ ट्रे की आप एग्जांपल ले लें इसकी, इसके अगेंस्ट 316 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी 316 और मजीद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट बिकती हैं। ठीक है, देन सीपीआर आ जाता है। सीपीआर स्टैंड्स फॉर गिव अवेज। आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पे रैंक करने के लिए 47 लोगों को फ्री में प्रोडक्ट बांटनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको टॉप पे रैंक होके नजर आएंगे। टाइटल डेंसिटी का मतलब है कि इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपने टाइटल में यूज किया हुआ है। 28 लोगों ने, इसको 8 लोगों ने, इसको 47 लोगों ने, इसको 5 लोगों ने। A stands for Amazon recommended, S stands for sponsored, O stands for organic। ये इसकी मैच टाइप है, यानी इस कीवर्ड के ऊपर Amazon रैंक कितने हैं, स्पॉन्सर्ड कितने हैं और ऑर्गेनिक कितने हैं। तो ये आपको डाटा यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, आप अगर इसको थोड़ा सा और आगे जाके देखना चाहते हैं तो इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसका रैंक भी आपको नजर आ रहा होगा। यानी बाथ ट्रे पे ये वाला कंपेटिटर 12वें नंबर पे रैंक होके बैठा हुआ है। बात के ऊपर, बात कीवर्ड के ऊपर ये 265 नंबर पे रैंक होके बैठा हुआ है। बात कैडी के ऊपर ये 28 पोजीशन पे रैंक होके बैठा हुआ है। और ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिसको लोग सर्च करते हैं, और ये कीवर्ड्स हैं जो उसको सेल ला के दे रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं ना, बाथ ट्रे,
तो ये आप 47 लोगों को फ्री में देंगे। 47 लोगों को जब आप फ्री में देंगे, आपकी वो लिस्टिंग पे आए हैं, अब आप वो फ्री में कैसे देंगे? ऑब्वियसली वो आपकी लिस्टिंग पे आएंगे, आपसे बाय करेंगे और आप उसको फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं, बैकेंड पे पैसे वापस कर रहे हैं। या आप आके पीपीसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, प्रॉक्सी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में इसको आप पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ सीपीआर को समझेंगे, ये फ्री में हम इतने लोगों को बांटेंगे तो हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट हसनैन। स्पॉन्सर्ड के ऊपर एड चल रहा होता है, एडवर्टीजमेंट चल रही होती है, बिड चल रही होती है, पैसा लगा के उसको ऊपर टॉप पे दिखाया जा रहा होता है। ऑर्गेनिक के ऊपर उसकी ऑर्गेनिक होती है, इसमें किसी किस्म की पीपीसी एड नहीं चल रही होती। उस्मान, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट Amazon रिकमेंडेड रैंक, यानी Amazon का ये रिकमेंडेड रैंक है, ठीक है। लाइक Amazon ने इस ब्रांड को इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर रिकमेंड किया हुआ है। बेस्ट सेलर रैंक, BSR, जितना क्लोजर टू 1 होगा उतना इम्पोर्टेंट है, उतना अच्छा है, उतनी आपकी अच्छी सेल आ रही है। PPC strategy will enable you to become a closer to 1. It's not really closer to 1, but if it's come under the 100, then it will be more better कि आपकी सेल अच्छी चल रही है। इस पे PPC strategies आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। अपनी रिव्यूज अच्छे बिल्ड करने पड़ते हैं, रेटिंग अच्छी बिल्ड करनी पड़ती है, सेल्स बढ़ानी पड़ती हैं, ऑर्गेनिक रैंक्स इंप्रूव करने पड़ते हैं। कहाँ आप माइनस की बात कर रहे हैं? ये वाले, इनका ट्रेंड, इस कीवर्ड का जो ट्रेंड था, बाथरूम एक्सेसरीज पिछले महीने 2% ज्यादा था, इस महीने 2% कम है। अब लोग 2% कम लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये रेड और नेगेटिव शो हो रहा है, ये आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये बात वॉर्म्स फॉर वुमेन वाला जो कीवर्ड है, अब ये ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो ये आपको कीवर्ड का ट्रेंड बता रहा है, सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड बता रहा है, कितना ये सर्च हो रहा है, कितना डिक्लाइन हुआ है। पीपीसी जो आपको पता लग जाएगी क्या चीज है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपकी लाइट चली गई। आइंदा आने वाले सेशंस में यू विल लर्न मोर अबाउट द पीपीसी। यस, आई वांट कि आप लोग एंड पे सवाल पूछे, बट व्हाट शुड आई डू नाउ? अब बीच में सवाल आ रहे हैं तो मुझे तो कैटर करने पड़ेंगे ना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं सिर्फ लेक्चर देने नहीं आई हूँ, मैं समझाने आई हूँ आपको, हर चीज स्क्रैच से बेसिक लेवल तक बताने आई हूँ आपको। या आई नो डैट ये डिस्ट्रैक्शन होती है। आपका जो एक पेस बना होता है ना, आपको एक आगे समझने का जो एक आप फॉलो कर रहे होते हैं स्टेप, वो आपको क्लियर नहीं होता जब बीच में गैप आ जाता है तो। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, सवालों के जवाब भी तो देने होते हैं ना। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बल्कि नहीं, अभी हमने हीलियम को देखा है। हीलियम हीलियम में आपने अभी मैग्नेट और सेरिब्रो को सीखा है। उसके बाद हम हीलियम की एक एक्सटेंशन भी चलाते हैं, ठीक है। जो भी कीवर्ड आपको आपका मेन कीवर्ड है, या जो आपको लग रहा है प्रोडक्ट अच्छी है, दमदार है, उसको आप मजीद कैसे चेक करते हैं? वो आप हीलियम की एक्सटेंशन रन करते हैं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं, जो भी आपने कीवर्ड लिखा होता है। उसके बाद वो जब पूरे पेज पे लोड हो जाती है, देन आप एक्सरे पे रन करते हैं। एक्सरे रन करने के बाद अब वो आपको क्या क्या चीजें दिखाएगा।
टोटल सर्च वॉल्यूम क्या है इसका, टोटल रेवेन्यू इस पे कितना है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितना है कि ऑन एवरेज कितने सप्लायर्स या सेलर्स अपने घर लेके जाते हैं। जब मैं सप्लायर का वर्ड यूज करूं तो काइंडली आप लोग इसको सेलर्स कंसीडर कर लें। आई एम सो सॉरी, वर्ड सोर्सिंग का लेक्चर दिया है तो वो सप्लायर सप्लायर बार बार जो है ना वो स्किप हो रहा है। देन आ जाती है एवरेज प्राइस, ऑन एवरेज ये प्रोडक्ट कितने में बेची जा सकती है। देन एवरेज BSR, इसके अंदर अगर आप इन होते हैं तो एवरेज BSR 65,000 के करीब करीब होता है। एवरेज रिव्यूज जितने कम होंगे, अंडर 1000 होंगे, उतनी अच्छी बात है। इसके एवरेज रिव्यूज बहुत कम है, यानी यहाँ पे कंपटीशन कम है, हम कर सकते हैं प्रोडक्ट, बट इसके और मसले मसाइल हैं, इस वजह से हम ये प्रोडक्ट नहीं करते। सिर्फ अभी आप चीजें देखिए इसकी, ठीक है। यहाँ पे आपको वो 4 पोजीशंस नजर आ रही हैं, SP 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 स्पॉन्सर्ड, जिसपे PPC चली हुई है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने ऑर्गेनिक देखनी होती है सारी चीजें, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपको ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, ब्रांड्स के एसिन नजर आ रहे हैं, ब्रांड नेम नजर आ रहा है, ये आपको प्राइस नजर आ रही है कि इंडिविजुअली हर ब्रांड कितने में ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कितने यूनिट्स मंथ के बेच रहा है, ठीक है, कितने यूनिट्स मंथ के बेच रहा है। प्लस सेल ग्राफ नजर आता है इसका कि इसके सेल ग्राफ अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, किस तरह से है। रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, ये 18.98 पे बेचता है 482 यूनिट्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेवेन्यू आपके सामने आ गया कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये 9,000 का कर रहा है, ये 23,000 का कर रहा है, ये 4,000 का कर रहा है, ये 3,000 का कर रहा है। उसके अगेंस्ट उसके रिव्यू काउंट है। रिव्यू काउंट क्या है जी, इसको इस लिस्टिंग पे 2,000 रिव्यूज मिले हुए हैं, इसको इस लिस्टिंग पे भी 2,000 रिव्यूज हैं, इसके 840। ये रिव्यूज जितने कम होंगे ना, हमारे लिए कंपटीशन कम होगा, हमारे लिए यहाँ पे रैंक होके बैठना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। 2,000 रिव्यूज बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर आपके 840, 30, 48, 287, 135 है, इट्स ओके, कंसिडरेबल है। बट अगर ये बहुत ज्यादा हो, हजारों में हो, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। एक मिनट, मैं ये जरा टैब साइड पे कर दूं। ओके, अब आप देखिए आगे आपको और क्या चीजें नजर आ रही हैं इसके। सेलर की कंट्री कौन सी है, अभी बहुत से लोगों ने मेंशन नहीं की हुई, कुछ ने चाइना की हुई है, कुछ ने ग्रेट ब्रिटेन की हुई है, ठीक है। FBA फीस कितनी है, FBA फीस क्या होती है, पिक पैक शिप बाय अमेजोन। अमेजोन आपके बिहाफ पे अपने वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट को पकड़ेगा, जो ऑर्डर आया हुआ है उस ऑर्डर पे डिस्पैच कर देगा, पिक करेगा, पैक करेगा और शिप कर देगा। यानी देखिए, जब भी आपकी जो भी बॉक्सिंग पड़ी हुई है या जो भी आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, उसको एक अदर बॉक्स में डालेगा, जैसे ब्राउन सा बॉक्स होता है, उसको बबल रैप शीट में डालेगा, पैक कर देगा और कोरियर वालों को दे देगा कि ये उस पर्सन को जिसने ऑर्डर प्लेस किया पहुंचाओ। तो आप ये काम खुद नहीं करे तो अमेजोन आपसे फीस चार्ज कर रहा होता है, वो आपको बता देता है कि ये जो रिलक्स है, इसकी प्रोडक्ट को डिलीवर कराने में या FBA करने में 8.69 अमेजोन अपने पास रखता है, ये 9.32। और इसका ये डिपेंड किस पे करती होती है, प्रोडक्ट की आइटम के वेट पे और उसकी डायमेंशन पे, कि अगर बहुत बड़ी और डायमेंशनल और भारी प्रोडक्ट है तो उसके चार्जेस ज्यादा होंगे, अगर थोड़ी लाइट वेट प्रोडक्ट है उसके चार्जेस थोड़े कम होंगे। देन एक्टिव सेलर्स, यानी ये रिलैक्स ने और लोगों को भी अपने साथ मीटू करना साइन किया हुआ है या अलाउ किया हुआ है, या लोग इससे होलसेल कर रहे हैं। तो 3 एक्टिव सेलर इसके साथ हैं, 3 इसके साथ हैं, ये मेसन वाइट के साथ कोई नहीं है, ये NG डिवोर्ट के साथ भी कोई नहीं है। तो इस तरह आपको पता लग जाता है कि इसके साथ एक्टिव सेलर्स कोई और है या नहीं है, बाय बॉक्स रोटेट करता है या नहीं करता। प्लस ये रेटिंग है आपकी, ये रेटिंग आपकी सारी 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, ये अच्छी है, बेहतरीन रेटिंग है। 4.6, 4.8, 4.3 विच इज क्वाइट गुड। ये इमेजेस कितनी लगी हुई हैं, बाय बॉक्स किस किस के पास है, अभी आप बाय बॉक्स को छोड़ दें, आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस कैटेगरी में बेच रहा है, साइज टियर क्या है इसका, ठीक है, डायमेंशन क्या है हर प्रोडक्ट की, वेट कितना है इन प्रोडक्ट्स का, और लिस्ट कब क्रिएट हुई थी इसकी।
यानी ये ब्रांड कब से बेच रहा है, ये 2017 से बेच रहा है, ये 2019 से बेच रहा है, 2018 से बेच रहा है, 2021 से बेच रहा है। तो एक्सरे ने आपको मार्केट का सारा डाटा कलेक्ट करके सामने एक ही विंडो में लाके दिया कि ये डाटा है, ये स्टैट्स हैं, ये रेवेन्यू मिलेगा, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये प्राइस सेट हो सकती है, ये सेल होगी, ये डायमेंशन है, ये वेट है, ये वेरिएशन दिख रही है। तो वो सारा डाटा आपके सामने निकाल के ले आया। ठीक है। इसी तरह हीलियम है। हीलियम की एक्सटेंशन जब आप ऐसे करके रन करते हैं कीवर्ड के ऊपर, तो हीलियम भी आपको जेएस पे आपको हीलियम की तरह सारा डाटा निकाल के ला के देगा। ये ब्रांड्स हैं, एवरेज सेल इसकी इतनी है, सेल्स का डाटा आपको ज्यादा यहाँ से मिलता है। एवरेज सेल इतनी है, रैंक इतना है, प्राइस इतनी है, 734 रिव्यूज हैं, मीडियम डिमांड है, हाई कंपटीशन है। अब ये डाटा थोड़ा सा फेच हो रहा है। ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ब्रांड नेम है, ब्रांड के आगे से प्राइसेस हैं। ये महाना 532 यूनिट्स बेचता है, डेली के 17 बेचता है। ठीक है। इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, इसकी लिस्टिंग कब बनी हुई है, और इसका नेट मार्जिन बेचने के बाद कितना बचता है वो ये आपको बता रहा है। इसके रिव्यूज कितने हैं ये आपको बता रहा है। रेटिंग कितनी है, 4.6, 4.6, 4.7, आपको ये डाटा बता रहा है। जो हीलियम की एक्सरे ने आपको डाटा दिया है, ऑलमोस्ट सारा डाटा यही आपको दे रहा है। FBA फीस है, ये कितनी डिडक्ट होती है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये BSRs आ गए इसके। ठीक है। 5,000, 7,000, 10,000, 21,000, 2,30,000। ये अभी नई लिस्टिंग आई होगी कोई ना कोई ना, नहीं पुरानी लिस्टिंग है लेकिन डेट पड़ी हुई है। ये आप किस कैटेगरी में बेच रहे हैं, तो ये आपको हीलियम की तरह से जंगल स्काउट सारा डाटा निकाल के ला के देता है। बट हीलियम इज मोर ऑथेंटिक और रिलायबल एज कम्पेयर टू जेएस। बहुत सी जगहों पे हीलियम नहीं चलता, बहुत सी जगहों पे जेएस नहीं चलता। जापान के अंदर अभी भी जेएस चलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी भी जेएस चलता है, हीलियम कम चलता है। और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड हीलियम बहुत ज्यादा चलता है। तो ये आपकी मार्केट टू मार्केट चीज वेरी करती है कि कहाँ आपको स्टैट ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। दुबई के लिए आपको हीलियम और जंगल स्काउट दोनों नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वहां आपको ईग्रो हेल्प आउट करता है। ईग्रो एक अलग टूल है अगर आप दुबई के लिए करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये आपका, अच्छा अब हमने गूगल ट्रेंड देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड क्या होता है जी? ये आपकी सीजनैलिटी को और आपके डाटा की इंफॉर्मेशन को बताता है। आप गूगल ट्रेंड्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आके मार्केट को चेंज करें। यहाँ आके आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें। मेरे पास ना थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम चल रहा है गूगल ट्रेंड का। आप लोग प्लीज, अगर कोई अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो बात ट्रे लिख के उसका गूगल ट्रेंड निकाले प्लीज। ठीक है। मेरे ब्राउजर के साथ कोई इशू है, ये मेरा पिछले काफी दिनों से मसला चल रहा है इस पे। अभी आप लोगों में से कोई लैपटॉप पे ऑन है? नहीं, मैंने किया था, ये प्रॉब्लम से नहीं सॉल्व हो रहा। एक्चुअली जो गूगल ट्रेंड है ना, वो आपको क्या चीज दिखाता है वो मैं आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया दे देती हूँ।
गूगल ट्रेंड आपको इस तरह से ट्रेंड्स दिखाता है, इसको ऑल टाइम कर ले कि क्या ये प्रोडक्ट एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सेल होती है। ठीक है, अगर उसकी पीक्स एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आ रही है तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक खास टाइम की प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस आ रही है, अपवर्ड ट्रेंड में आ रहा है, ये तो सर्च वॉल्यूम का ग्राफ दिखा रहा है ना, वो सेल का दिखाता है, ट्रेंड दिखाता है, सेल ट्रेंड दिखाता है। अगर वो मतलब पर्टिकुलरली किसी टाइम में उसकी पीक्स आ रही हैं, लाइक Q4 की आइटम है, सिर्फ सर्दियों में बिकती है, या ब्लैंकेट्स वगैरह हैं तो वो आपको सिर्फ सर्दी में बिकते हैं, तो वो आपको उस सर्दी के टाइम फ्रेम में दिखाएगा कि 2019 में दिसंबर और जनवरी में इसकी सेल ज्यादा थी, 2020 में इसकी जनवरी सेल ज्यादा थी। ठीक है, और इसके अलावा 2022 के अंदर भी जनवरी फरवरी में इसकी सेल ज्यादा थी, दिसंबर जनवरी फरवरी। तो आपको पता लग जाता है कि सर्टेन पीक्स एक टाइम फ्रेम में आ रही है। या पहले इसकी कोई डिमांड नहीं थी, एकदम कोविड आया, कोविड में मास्क बिकने शुरू हुए तो वो मास्क बहुत ज्यादा बिके। ठीक है, तो वो मास्क जब उन लोगों ने बेचने शुरू किए तो वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगी, सबकी जरूरत भी थी, सब उसको खरीद रहे थे, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था। और अब क्या हुआ, जब कोविड चला गया तो वो एकदम फौरन डाउन हो गए। तो हमने एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखनी होती है। एक मिनट, मुझे ये गूगल ट्रेंड क्या स्क्रीनशॉट भेजा है मोहसिन ने। मोहसिन आपने किया तो ठीक है, इसको 5 years पे लिया है आपने? आपने इसको 5 years पे लिया है या 12 months पे लिया है? आपने 12 पे लिया आई थिंक। मोहसिन प्लीज बताएं मुझे, आपने इसको 5 years पे लिया है या 12 months का लिया है? 5 years लेना है आपने। हम हमेशा गूगल ट्रेंड पे 5 साल का डेटा चेक करते हैं, 5 साल में उसकी क्या सेल रही है या उसकी क्या डिमांड रही है। जी ये देखें, अब आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है, इसके ऊपर आपको गूगल ट्रेंड नजर आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया है, 5 years का डाटा लिया है। अब वो आपको बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस 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 इसके अंदर इंक्रीज ही रहा है, सर्टेन टाइम फ्रेम ही नहीं हो रहा कि जनवरी में बिक रही है, दिसंबर में बिक रही है। हाँ, इस टाइम के अंदर ये ज्यादा बिकी है, June 14 के बाद से। ठीक है, और उसके बाद ये अपवर्ड ट्रेंड ही रहा है। इसके जो ये जो पीक्स हैं, ये एकदम एक्स एक्सिस को टच नहीं की है, ये नहीं, इसके अंदर बिल्कुल एकदम डाउनफॉल नहीं आता, कंसिस्टेंसी ही है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो गूगल ट्रेंड इसको बता रहा है कि अच्छा, अगर इस प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमारी ये सीजनल प्रोडक्ट कंसीडर नहीं होती। ठीक है, आई विश अगर मेरा चल रहा होता तो मैं आप लोगों को और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सीजनैलिटी चेक करके बताती। मैं कल इसको ट्राई करूंगी, फिक्स करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो कल के दिन में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मजीद। ठीक है, आप लोगों को नजर आ गया था ना जो मैंने शो किया है ग्राफ सीजनैलिटी का, 5 years के डेटा के साथ। ठीक है जी। अच्छा, आप कोई सवाल है तो पूछ ले, क्योंकि मैं समझती हूँ या मुझे लग रहा है कि अपना आपको कल के बाकी में डिलीवर किया जाए कि मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से आते हैं, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करें, क्योंकि आज बहुत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जंगल स्काउट से सीजनैलिटी नहीं मिलती, आपको वायरल लॉन्च से मिलती है। वायरल लॉन्च आपको दिखाता है सीजनैलिटी, जंगल स्काउट नहीं दिखाता। जंगल स्काउट आपको एक्सरे देता है, और वायरल लॉन्च ऑथेंटिक नहीं है। आपका गूगल ट्रेंड कह रहा होता है कि सीजनैलिटी है और वायरल लॉन्च कह रहा होता है नहीं है।
वायरल लॉन्च कह रहा होता है सीजनैलिटी है और गूगल ट्रेंड कह रहा होता है नहीं है। सो हम वायरल लॉन्च को ना डिलीवर ही नहीं करे, बढ़ा ही नहीं रहे, छोड़ ही दिया मुकम्मल तौर पे। टूल्स आपके साथ अभी ग्रुप में नंबर आ जाएगा, आप उनको कांटेक्ट करें। सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, वहां से आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर करना है, वो आपको टूल्स दे देंगे। ठीक है, और इसमें मिस उज़मा खुरम आपको अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर सारी अनाउंसमेंट कर देंगी इसके रिलेटेड। अभी नहीं मिल सकते, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। आप डाउनलोड नहीं कर सकते टूल्स को। अच्छा, मैं बताती हूँ। अगर अभी आपने ये देखा था कि यहाँ पे बाय बॉक्स का पूछा है किसी ने, यहाँ आपने देखा था कि ये जो ब्रांड है रिलक्स, इसने 3 सेलर्स को अलाउ किया हुआ है कि उसके साथ बैठ जाए। ठीक है, हम इस ब्रांड को ओपन करते हैं। ये होलसेल कर रहा होगा, ये इसने अपने ब्रांड को अलाउ किया हुआ है कि लोग इसके साथ रीसेलिंग सर्टिफिकेट लें, इससे परमिशन लें और इसकी लिस्टिंग के साथ अटैच होके प्रोडक्ट बेचें। इस सूरत में बाय बॉक्स रोटेट होता है। पीएल में बाय बॉक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, पीएल में बाय बॉक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। पीएल में आपने बाय बॉक्स के बारे में परेशान भी नहीं होना। हाँ, अगर आप पीएल कर रहे हैं और एकदम आपके बाय बॉक्स की वैल्यू 70% से कम होके 20%, 10% पे आ जाए, तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि हो सकता है आपकी लिस्ट के साथ किसी ने, हाईजैकर ने अटैक किया है, या कोई आपके साथ स्टक कर गया है या स्टिक कर गया है। ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट को बगैर परमिशन लिए बेच रहा है, तो तब मसला आएगा अगर बाय बॉक्स की वैल्यू बहुत जल्दी गिर जाए नीचे। अदरवाइज पीएल वालों के लिए बाय बॉक्स का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 सेलर्स बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ये देखिए न्यू 3 फ्रॉम, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ आपको डिफरेंट ब्रांड्स नजर आएंगे जो इस ब्रांड की प्रोडक्ट को बेच रहा है। एक ये प्रमोशन डील अवेलेबल लगाई हुई है किसी ने, बेस्ट। अच्छा जी, एक ये है जो 1899 में बेच रहा है, एक और है ये 1899 में बेच रहा है इसकी प्रोडक्ट को। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इसकी प्रोडक्ट को एज्यूम कर लें कि इसकी प्राइस से कम बेचेगा 1799 में या 1699 में, तो बाय बॉक्स ज्यादा देर उसके पास रहेगा। बाय बॉक्स का मतलब होता है कि ऑर्डर किसके पास जाएगा, यानी किसके पास ऐड टू कार्ड या बास्केट की ऑप्शन आ रही होती है। अभी ये इसी ब्रांड के पास है। ठीक है, मुझे लगता है इस ब्रांड की 3 अपनी लिस्टिंग है, हम कोई और ब्रांड उठाते हैं, इसको देख लेते हैं। हम्म, ये 2999 में बेच रहा है, ये 2187 में बेच रहा है, ये 2999 में बेच रहा है। तो बाय बॉक्स ज्यादा देर इसके पास रहा करेगा क्योंकि कम प्राइस वाले के पास बाय बॉक्स ज्यादा देर रुकता है। ठीक है, बाय बॉक्स इसके पास होगा, ऑर्डर उसके पास जाएगा। इस ब्रांड के पास बाय बॉक्स अगर है तो ऑर्डर इसको जा रहा है, अगर इस ब्रांड के पास बाय बॉक्स रहेगा तो उस टाइम में ऑर्डर इसके पास आएगा, इसके पास नहीं आएगा। तो ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है अगर आपने दूसरे सेलर्स को अपने साथ मीटू करने की इजाजत दी है या रीसेल करने की इजाजत दी है। क्योंकि उसपे स्पॉन्सर्ड एड चल रहे होते हैं मोहसिन, स्पॉन्सर्ड एड्स को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। हमारा अभी सारे जो फोकस्ड होता है वो ऑर्गेनिक रैंक्स, ऑर्गेनिक प्रमोशंस के ऊपर होता है, स्पॉन्सर्ड के ऊपर नहीं होता। इसलिए हम एक्सरे में से स्पॉन्सर्ड को माइनस कर देते हैं कि अभी हमें स्पॉन्सर्ड वालों का डाटा नहीं देखना, क्योंकि वो पीपीसी चला के ऊपर आए होते हैं, ब्लीडिंग कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं दिखा रहे होते। जी जी बिल्कुल। इब्राहिम, आप
JS, वो आपको बता देंगे। आप जब हाफिज अहमद के स्टूडेंट का नाम लेंगे वो आपको बता देंगे उन्होंने आपको कौन से टूल्स देने हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हाउ टू चेक हाईजैकिंग। अगर आप PL का ब्रांड करे थे, आप सेलर सेंट्रल के ऊपर अगर आपका एकदम स्कोर गिर जाता है बाय बॉक्स का, तो आपको पता लग जाता है हाईजैकर्स है। इसके अलावा आप अपनी लिस्ट पे आके इसी तरह से चेक कर सकते हैं किसी ने मीट तो नहीं किया हुआ कोई। जैसे यहाँ पे ये समझे ये मेरी लिस्ट है, मैं चेक करने आई हूँ, मैं देख रही हूँ और किसी ने तो नहीं किया हुआ, मुझे पता लग रहा है अच्छा न्यू एंड यूज में 4 लोग हैं, इसका मतलब 4 लोग मेरी लिस्टिंग से स्टिक होके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा किसने कौन अटैच हुआ है, आपको वो भी पता लग जाएगा। I already make the differentiate between the organic and the sponsored ads. I can't explain it more. Sorry. असाइनमेंट की भी बात मैंने बात की है, असाइनमेंट की अभी अभी जो समझाया उससे रिलेटेड सवाल पूछिए प्लीज। स्कोर गिरने से पहले मैंने आपको बता दिया, रोज अपनी लिस्ट पे आके चेक किया करें किसी ने मीटू करके यहाँ पे मजीद तो नहीं आए हुए बेचने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी आप सैलर अकाउंट नहीं बनाएंगे फॉर प्रैक्टिस, बैन हो जाएगा पाकिस्तान अगर आपने सैलर अकाउंट बनाने शुरू किए तो। पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाने अलाउड थे बट अब वो भी बैन हो गए हैं। सो आपने किसी किस्म का कोई सेलर अकाउंट नहीं बनाना। अगर आप सेलर अकाउंट बना भी लेते हैं तो क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट कर लेंगे प्रोडक्ट को। जब तक इन्वेंट्री नहीं होगी बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो PPC कैसे चलाएंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे आप उसके ऊपर। कल अलाउ करूंगी ऑडियो ऑडियो क्वेश्चन। जी, और कोई सवाल है आप लोगों का, यहाँ यहाँ हम सेशन को एंड करें और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे ये बताएं कि आज जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई है वो आप लोगों को किस हद तक समझ आई है। 10 में से आप स्कोर करें प्लीज, सब स्कोर करें, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बताएं। आज के लेक्चर में 10 में से अपने आप को मार्क्स दें। ओके। ये जो शहाब खान है ना, इसमें से जिसने अपने आप को 10/10 नंबर दिए हैं, आपने इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है शहाब। ये अब आपके टीचर हैं। इजाज थे आई थिंक जिन्होंने 10/10 दिए थे। ओके, दैट्स रियली नाइस। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को 7 जिसने अपने आप को नंबर दिए हैं ना, 7, 8, 9, 10, तो इसका मतलब है उनको समझ आया। ठीक है, 6 और बिलो जो है वो उनको थोड़ा नहीं आया, तो वो 2 दफा वीडियो देखेंगे, उनको ज्यादा समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर की निस्बत कल के लेक्चर में आपको मजीद चीजें समझ आ जाएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। तो हो सकता है कल का लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाए। आज मैंने आपको डराने के लिए लंबा नहीं किया सेशन, यहीं पे खत्म कर दिया, क्योंकि अगर मैं मजीद पढ़ाती आप ओवरफ्लो हो जाते, हर चीज मिक्स हो जाती और एट द एंड आपने कहना था हमें कुछ समझ नहीं आया। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया।
मंडे तक आपको सब इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मंडे तक मिल जाएगी। वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम इसी 2 दिनों में कर दें, लेकिन अगर ना हो सका तो मंडे को लाजमी मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। बिल्कुल जी, आप रिकॉर्डिंग के बाद भी सवाल पूछ सकते हैं, आप सेशन के एंड पे सवाल पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, आप मिस उस्मा खुरम को कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं, आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। यस बिल्कुल, दोज हु वांट टू लीव द सेशन दे कैन गो। हमारा आगे थ्योरी में कुछ भी नहीं है फिलहाल पढ़ने के लिए आज के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है कल की क्लास में डिस्कस होगा। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 8:30 PM। काइंडली टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, कल बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, कल हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी शायद लेना पड़े, तो हम कल इंशाल्लाह अपने सेशन को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।